जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए ऐसी तगड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जिसमें आपको जॉब दिलवाएंगे फ्रांस के अंदर। दोस्तों आपको काम करने का मौका मिलेगा 15 से 20 यूरो पर आवर के हिसाब से। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कोई फालतू की वीडियो नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरा काम नहीं पता तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे 2026 के बहुत ही डिस्क्रीट और एक बढ़िया रिव्यू को आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने मैम को पोलैंड का वर्क वीज़ा विद जॉब दिलवाया, जिसमें आपको पता चलेगा बाकी जानकारी कि उनका कैसे हमने 3 से 4 महीने मैक्सिमम 5 महीने में काम करवाया, और आगे आप भी उसको चेक करके अपने ट्रस्ट इश्यूज को आप उसका निवारण कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों, फ्रांस के अंदर आपके लिए क्या मैं अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, कौन मेरा भाई या बहन जा सकते हैं, कैसे मेरे से संपर्क किया जाएगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना किसी मेरे दोस्त साथ में जो सच में रियल प्रोसेस समझना चाहता हो, जो सच में जानना चाहता हो कि कैसे काम होता है, कैसे आप जो डरते रहते हो कि भाई इसके ऊपर पैसा खर्च करें या ना करें, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरे साथ में किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेने के लिए, आपकी प्रोफाइल को समझने के लिए और सर्विस के बारे में जानने के लिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से यहां पे क्लिक करके आप एक वीज़ा सर्विसेज नाम की बुकिंग ऑप्शन है, कॉल आप मेरे साथ में एक कंसल्टेशन के लिए बना सकते हो दोस्तों, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा और प्रॉपरली बताऊंगा कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन वायबल होगा। इसके अलावा आप यहां पे क्लिक करके मेरे वेरीफाइड फेसबुक प्रोफाइल को, आप पेज को आप जो है फॉलो कर सकते हो, जिसपे मैं निरंतर बहुत ही काम की अपडेट्स जो है आपको देता रहता हूं दोस्तों पहले तो मैं वादा करता हूं यहां पे आपके साथ में कोई भी स्कैम, फ्रॉड, ठगी का आप शिकार कभी नहीं होगे, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं एक्चुअल में करके दिखाऊंगा आपको। अब मैं पहले आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरे मिडिल क्लास वाले भाई बहन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, तो आपका भाई आपकी मदद करेगा। कैसे होगा दोस्तों, देखो मैं पहले ही इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं आपसे जो सर्विस चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल तरीके से लूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर करके थक चुके हो। कई लोग फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, कई लोगों की हिम्मत नहीं है, कमर टूट चुकी है अप्लाई करने के लिए। तो ये नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो मैं लेके आ रहा हूँ लाइसेंस रिक्रूटमेंट कंपनीज के साथ में मिलकर, या फिर जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स B2B कॉन्ट्रैक्टर्स है जिनसे मैं आपको प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ दोस्तों, तो आपको ये बात समझनी है कि जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल के ऊपर वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और बिल्कुल प्रोसेस वाइज होती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है और आपको कैसे इसके अंदर अप्लाई करवाया जाएगा। ठीक है, देखो पहली चीज़ तो फ्रांस के अंदर इसको जो है ना अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा नहीं बोलते हैं, इसको फ्रांस के अंदर लीगल रूट होता है, इसको बोलते हैं CDI कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी रूट। ठीक है, इसके अलावा CDD कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैवलर टेम्पोरर रूट यानी कि टेम्परेरी ट्रैवलर। ठीक है, एग्रीकल्चर या फिर टूरिज्म और सीजनल जॉब, ये आपका जो रूट होता है, ये 3 रूट्स में से ये जो आपका सिलेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपको सीजनल वर्क के लिए बुला ले, हो सकता है इस काम के अंदर आपको जो है एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बुलाए, या ये भी हो सकता है कि आपको एक टेम्परेरी सैलरी रूट के हिसाब से CDI कॉन्ट्रैक्ट जो है दे। सबसे पहले इन तीनों में से कैटेगरी आपकी सिलेक्ट करवाई जाएगी अपॉन अप्रूवल। इसके बाद में आप जो है आगे का सिस्टम आपका जो चलेगा, एम्प्लॉयर साइड जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। देखो सबसे पहले तो ये बात जाननी ज़रूरी है, फ्रांस के अंदर यूजुअली आपको जो लेबर जो शॉर्टेज मिलेगी वो होगी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में, FMCG यानी कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर, केटरिंग के अंदर जो भाई बहन जो है काम जानते हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर उनका यहाँ पे चांस बढ़िया हो सकता है। इसके अलावा सीजनल वर्क के अंदर जिनको कुछ नहीं आता हो लेकिन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करने का मौका मिलेगा फ्रांस जैसी बढ़िया कंट्री में, और आपके ख्वाब पूरे होंगे दोस्तों। उसके बाद में अपने एम्प्लॉयर से आप बात भी कर सकते हो कि क्या मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ परमानेंटली, या कुछ अगर ढंग से काम करोगे तो दोस्तों कोई भी एम्प्लॉयर जो है निकालना नहीं चाहता है। ठीक है, चाहे कोई भी रूट हो, CDD, CDI या सीजनल। ठीक है, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के ऊपर और एम्प्लॉयर की मर्जी के ऊपर जब आप हमारे साथ अप्लाई करेंगे। अब आगे जब चलते हैं तो इसमें लो स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी जो है ज़्यादातर रेस्टोरेंट किचन हेल्पर, कुक की होती है, कॉमर्स शेफ होता है उसकी होती है, होटल स्टाफ की होती है, क्लीनिंग स्टाफ की होती है, वाइन यार्ड या फ्रूट पिकर की होती है, वेयर हाउस के अंदर होती है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर जैसा मैंने आपको बताया, इसके अलावा पेंटर्स, वेल्डर या फिर होम केयर हेल्पर। इसके अंदर आपकी जो जॉब होगी दोस्तों वो होगी मशरूम फैक्ट्री के अंदर। अब मैं आपको रेफरेंस के लिए इस वीडियो के अंदर अभी
जो है वर्क प्लेस की वीडियोस डाल देता हूं जो कि फ्रांस की नहीं है, जो मैंने अपनी पोलैंड की वीडियो में डाली थी। लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे दिखा देता हूं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है काम में। काम यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सेम होता है, क्योंकि देखो पोलैंड भी ईयू कंट्री है, फ्रांस भी ईयू कंट्री है, ठीक है, शेंगन कंट्री है दोनों, जिसके अंदर काम सेम स्टैंडर्ड से होता है, सिर्फ कंट्री का फर्क होता है। तो आप पहले तो ये देख लीजिए वर्क प्लेस की वीडियोस कुछ इस तरह से पोलैंड में जो होती हैं उसी तरह से फ्रांस में भी हो, क्योंकि फ्रांस के जो एम्प्लॉयर ने मुझे ये सब वीडियोस और जो है प्रोवाइड नहीं किया अकोमोडेशन के पिक्चर्स। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसका जो कैटेगरी है वो इसी तरह से होता है, बल्कि इससे भी बेटर ही होगा, क्योंकि फ्रांस और भी ज़्यादा डेवलप कंट्री है ना। तो आपके रेफरेंस के लिए आप ये पहले देख लो, फिर बात करते हैं। Там хватит. Финиш, не? Слава. Это так точно и выходит. Сколько это культуру год? Він тільки виходить, а такий максимум його розбудніше. Шампиньоны. То все шампиньони, да. दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर जो है ये सबसे पहले चेक करेगा कि ये जो जॉब है ये शॉर्टेज लिस्ट को फुलफिल करती है कि नहीं। अब मान लो ये जो मैंने जॉब डाली है मशरूम पिकर की, मशरूम फैक्ट्री की, जो भी है, तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि मैं नहीं हायर कर रहा, जो एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब देंगे और हम आपको जॉब दिलवाएंगे। उसमें क्या है कि ये लोग चेक करते हैं कि वाकई में जो इंडिया से बुलाने की ज़रूरत है किसी वर्कर को, शॉर्टेज है या नहीं है। तो ये बात की पक्की गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगी दोस्तों। ये सिर्फ एक प्रोसेस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो ये इंटरनली चेक होने के बाद में कि कोई स्टूडेंट को हायर नहीं किया जा सकता, या फिर कोई वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस होल्डर को हायर नहीं किया जा सकता, कोई फ्रेंच सिटीजन अवेलेबल नहीं है, तो जाके कहीं आपका नंबर आता है एज अ फॉरेन वर्कर, आप वहाँ पे जाकर काम करने के लिए एलिजिबल होते हो, वो लिस्ट के अंदर आप पास होते हो, क्योंकि वो जॉब को काम करने के लिए वहाँ पे कोई लोकल सिटीजन या फिर कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है एम्प्लॉयर के थ्रू। अब इसके बाद में एम्प्लॉयर जो है सबसे पहले तो उसको जस्टिफाई करने के लिए जो वैकेंसी को पब्लिश करता है, अगर जॉब उसके अंदर शॉर्टेज लिस्टेड होती है, ठीक है, यानी कि अगर वो जॉब जैसे मैंने आपको बताई ये उसके अंदर फॉल करती है कैटेगरी में कि जहाँ पे वेयर हाउस वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अंदर जो है जॉब टाइटल, सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो मैं अभी बताया था ना आपको, सीडीडी सीडीआई वगैरह जो बताया था, सीजनल वर्कर, वो वर्किंग आवर्स, लोकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, स्किल्स और स्टार्ट डेट और जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है लिस्ट करता है और न्यूज़पेपर में या करियर वेबसाइट के ऊपर अपनी डालता है। उसके बाद में अगर 3 हफ्ते बाद कोई कैंडिडेट नहीं मिलता तो एम्प्लॉयर जो है प्रिपेयर करता है एक ड्राफ्ट, जिसके अंदर बताता है गवर्नमेंट को कि अथॉरिटीज़ को कि मुझे ये फलाना फॉरेन वर्कर चाहिए, क्योंकि लोकल कैंडिडेट्स या तो सूटेबल नहीं थे या तो मिले नहीं। इसकी वजह से जो पब्लिकेशन जो है मेरी यहाँ पर जो ड्यूरेशन है ये आप देखो, मैंने 3 हफ्ते के लिए डाली और मुझे कोई नहीं मिल पाया, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी सारा डिटेल्स अपना जो है इंडियन कैंडिडेट को जो सिलेक्ट करता है उस वैकेंसी स्टेज पे मूव हो जाता है। अब एम्प्लॉयर नॉर्मली क्या चेक करता है, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका सीवी, अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्किल का प्रूफ, वही मैंने बताया आपको। एजुकेशन का प्रूफ वो तो चाहिए होता दोस्तों। अब कोई भी ऐसा बंदा कांटेक्ट करेगा कि जिसके हाथ ही खड़े हैं बिल्कुल, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, सीधी सी बात है। या आपके पास में कुछ एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, जैसे कि 10वीं 12वीं तो एटलीस्ट हर एक के पास में होती ही है। और मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि कोई आइल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि फ्रांस के अंदर इंग्लिश नहीं चलती, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसलिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी बाद में, बिना लैंग्वेज सीखे आपका बाद में करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से गुजारा नहीं होगा अगर आप वहाँ पे सेटलमेंट का सोचते हो। इसके अंदर फिर
एम्प्लॉयर अपनी तरफ से जो है उनका ट्रेड सर्टिफिकेट्स, अपने लाइसेंसेस, ठीक है, और साथ में लैंग्वेज लेवल जैसा मैंने बोला, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर होता है एम्प्लॉयर की तरफ से तो वो आपसे मांगेंगे। वैसे नहीं होगा, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी कैटेगरी ही स्विच कर देंगे अगर ऐसी कोई बात आती है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट के अंदर जो भी बुलाया जाता है तो उसके अंदर शायद हो सकता है कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट एक लिस्ट कर दी गई हो, लेकिन एज ऑफ नाउ सीजनल CDI रूट्स के ऊपर तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। PCC आपको इसके अंदर पहले ही अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयर को चाहिए होगी अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के लिए। दोस्तों अब इसके बाद में एम्प्लॉयर जो है आपका फ्रेंच एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करता है। एम्प्लॉयर का नाम और एम्प्लॉयर का सिरेट नंबर, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयर का टैक्स पेयर नंबर आप समझ लो, ठीक है, देसी भाषा के अंदर। कैंडिडेट का पूरा नाम, पासपोर्ट की डिटेल्स, जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप, जैसे मैंने बताया CDD, CDI या सीजनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगेगा जब अप्लाई करोगे कितनी इसकी महत्ता होती है। ग्रॉस सैलरी कितनी, जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी दोस्तों, 15 मतलब तकरीबन 12 या 15 से लेकर स्टार्ट करके वो आपको 20 तक पर आवर देंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है दोस्तों। ये 3,500 यूरो से ऊपर सैलरी बन जाती है। कुछ केसेस के अंदर ओवर टाइम अवेलेबल होता है जो आप कर सकते हो। बाकी इसके अंदर ग्रोस सैलरी, वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम प्रोवाइडेड या नहीं, या जो भी है जैसा कंडीशन है वो लिखी होगी। कलेक्टिव एग्रीमेंट आपका एक साइन होगा। प्रोबेशन पीरियड होता है 3 से 6 महीने का, ठीक है, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर कितना लिखता है। स्टार्ट डेट होती है यूजुअली सब्जेक्ट टू वर्क ऑथराइजेशन और वीज़ा अप्रूवल के हिसाब से मेंशन होती है, क्योंकि उसका जो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब आज ऑफर हो गई है और आप वीज़ा जाके 6-7 महीने बाद अप्लाई करो, ऐसा नहीं किया जाएगा। जब हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ये चीज़ का हम सब ख्याल रखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं, आपका आगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर अकोमोडेशन की टर्म्स, ठीक है, उसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। अकोमोडेशन आपको एम्प्लॉयर देते हैं दोस्तों। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन होगी, बहुत ही सिंपल होती है, जैसे आपने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है खास। कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन अगर CDD है या सीजनल है तो कब तक वो खत्म होगा, अगर CDI है तो वो तो फिर आपकी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बाद में जाके परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दोस्तों समझने वाली ये होती है कि एम्प्लॉयर को सबसे पहले अपना बायोडाटा चेक करवाना पड़ता है, ओन कंप्लायंस चेक करवाना पड़ता है बिफोर फाइलिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो कैसे होता है, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो प्रोसेस हम करवाते हैं ये एंड में इस चीज़ का आपको पूरा सबूत देंगे ताकि आप एम्बेसी में जमा करवा सको, क्योंकि ये वहाँ से अथॉरिटी से अप्रूवल तो लेने के लिए चाहिए, प्लस एम्बेसी में ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए चाहिए कि कितनी जो है जेन्युइन कंपनी है जो आपको बुला रही है, कोई ये फर्जी कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। कंपनी बिल्कुल रियल है, एग्जिस्ट करती है, बिजनेस एक्टिविटी जो है वो सब जेन्युइन है, वो एग्जिस्ट करती है। रिक्रूटमेंट जो है इट मेक्स सेंस फॉर द कंपनी साइज। कंपनी जो है पे करेगी आपके सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस, जो सैलरी होती है उसके ऊपर जो टैक्सेस बनते हैं ना वो एम्प्लॉयर पे करता है हमेशा। यूरोप में ये रूल होता है। कंपनी का कोई सीरियस इलीगल वर्क हिस्ट्री नहीं है, कंपनी का कोई सीरियस हेल्थ या सेफ्टी वायलेशन नहीं है। कंपनी के पास में इंश्योरेंस है कि आपको सिक्योर करेगी इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल कोई भी आपको इंजरी हुई है कुछ भी, ठीक है। तो कंपनी हैज़ नो फ्रॉड और फॉर्जरी रिलेटेड इशू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रूफ इसका मिलेगा। सैलरी बिल्कुल लीगल है, वो आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से, टाइमली मैनर में आएगी। सीजनल वर्कर की अकोमोडेशन अगर सीजनल वर्कर रूट पे जाता है तो वो डिसेंट है, क्योंकि फ्रांस का जो रूल है दोस्तों वो कोई नॉर्मल ऐसा नहीं है कि बाकी किसी और कंट्री की तरह बहुत टॉप नॉच कंट्री है, आप जानते हो। इसके अलावा दोस्तों बाकी ये है कि एम्प्लॉयर जो है बाकी सारी चीज़ें चेक करेगा और उसके बाद में एम्प्लॉयर जो है वर्क ऑथराइजेशन फाइल करेगा ANEF के अंदर, ठीक है। तो ANEF के अंदर जो है एक ये बेसिकली क्या होता है, फ्रेंच फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म होता है। ये कॉमनली इसको ANEF बोलते हैं, इमीप्रो बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या सिस्टम होता है कि इसमें ऑनलाइन प्रोसेस होता है पूरा, कि एम्प्लॉयर जो ये ऑथराइजेशन जो फाइल करता है आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ एन इमिग्रेशन लॉयर, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। ये सब कुछ, ये सारा प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये हम सब करवा के देंगे आपको, ठीक है। इसके अंदर जो है ऑनलाइन वर्क परमिट एप्लीकेशन जो होती है वो बेसिकली फाइल की जाती है। इसमें ईमेल एड्रेस होता है जो एम्प्लॉयर डालता है। 4 स्टेप्स होते हैं इसमें, इन्फॉर्मेशन फिल होती है, आपकी एम्प्लॉयर की डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, वैलिडेट होते हैं और डिसीजन का वेट होता है। जैसे आपको याद है मैं कभी पहले वीडियोस डालता था तो नॉर्वेजियन इमिग्रेशन का सिस्टम होता है UDI, जो UDI नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन का जो सिस्टम होता है ऑनलाइन, उसी तरह से कुछ इसका सिस्टम है।
उसके अंदर एम्प्लॉयर को आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है, जैसे कि सिरेट नंबर CESU URSSAF और MSA नंबर डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर टाइप। ठीक है, तो इसके अंदर यूजुअली जो है सिरेट नंबर काफ़ी होता है, बाकी सब डिटेल्स जो होती है वो हमारी जो है एम्प्लॉयर जो जैसे भी वो करेंगे, ठीक है, वो उनका अपना काम है, आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब एम्प्लॉयर साइड जो स्टेप्स होते हैं वो हो जाते हैं, जैसे कि कंपनी आइडेंटिफिकेशन, नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगी, फॉरेन वर्कर आउटसाइड फ्रांस है या फ्रांस में है या सीजनल है, अजाइलम सीकर है, स्टूडेंट है, एक्सेट्रा। ठीक है, बाय द वे ये उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं या फिर गल्फ कंट्रीज से अप्लाई करना चाहते हैं। फ्यूचर एम्प्लॉय की आइडेंटिफिकेशन की डिटेल होती है और जॉब और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पक्के तौर से वहाँ पे जो है डाली जाती है और ये पोर्टल पे सब कुछ जेन्युइनली वेरीफाई होता है। ठीक है, उसके बाद में एम्प्लॉयर जो है आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करेगा और अपना भी सारा का सारा डेटा अपलोड करेगा, जैसे कि आपकी पासपोर्ट कॉपी, CV, डिप्लोमा, ट्रेड सर्टिफिकेट्स अगर हैं वो तो होते ही हैं एम्प्लॉयर के पास में। ठीक है, जॉब प्रूफ पब्लिकेशन जो उसने डाली है वो, और साथ में कि ऑफर जो है क्लोज हो गया था ये कैंडिडेट यानी आपको सिलेक्ट करने के बाद में, तो ये चीज़ है। और फिर वही एक्सप्लेनेशन कि कैंडिडेट क्यों नहीं मिला कोई लोकल, और साथ में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो आपका जो आपको दिया है। इसके अलावा URSSAF ये जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, ये विजिलेंस का सर्टिफिकेट होता है जो लेस देन 6 मंथ्स के लिए इशू होता है। तो ये डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर अपलोड करेगा नहीं, उनकी मर्जी है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा रियल टाइम बेसिस पे। प्रूफ ऑफ रेगुलेटरी क्वालिफिकेशन अगर प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड है तो वो चाहिए, वैसे आपके केस में रिक्वायर्ड शायद नहीं होगा। सीजनल अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है, जो सीजनल रूट पे आ रहा है, और साथ में एम्प्लॉयर की आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स सच एज सिरेट नंबर। ठीक है, इसके बाद ये सारी डिटेल जो मैंने बताई ना, इसके बाद में जो फाइल है वो फ्रेंच अथॉरिटीज के पास में जाती है, फ्रांस के अंदर, इनसाइड फ्रांस, जो हमारा इमिग्रेशन लॉयर और साथ में POA मिलकर जो है एम्प्लॉयर के साथ पूरा कोलैबोरेट करके सारा काम करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये सब चीज़ की जानकारी इजीली नहीं होती है, कि ना तो उसके बाद इनका टाइम होता है कि भाई हाँ ये सब चीज़ करनी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अंदर जो है सब चीज़ फिर फ्रेंच अथॉरिटीज़ वेरीफाई करती हैं, जॉब रियल है कि शॉर्टेज आर्टिफिशियली क्रिएट तो नहीं की गई, ये शॉर्टेज लिस्टेड थी, 3 हफ्ते पोस्ट हुई थी या नहीं हुई थी, एम्प्लॉयर जो है कंप्लायंट है, लीगल है, कैंडिडेट सूटेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ चेक होती है इसके अंदर। अब इसके बाद में सबसे बढ़िया बात होती है कि डिजिटली वर्क ऑथराइजेशन का जो डिसीजन है वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, 1 मंथ या 2 मंथ और लगता है, तो उसके बाद में आपको पता लग जाता है कि आपका वर्क ऑथराइजेशन डिजिटली साइन होके एक्सेप्ट हो चुका है। और ये जस्ट UDI की तरह होता है, जैसे मैंने बोला नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन, जैसे नॉर्वे में होता है वैसे ही इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है आप इजीली जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका वर्क ऑथराइजेशन अप्रूवल, आपका साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी मैंने बताया ये साथ में आपको मिलेगा, एम्प्लॉयर डिटेल्स और अकोमोडेशन की कॉन्फर्मेशन, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर की तरफ से एक्स्ट्रा जो आपको मिलते हैं, और इस तरह से आप जो है अप्लाई करते हो फ्रांस का D कैटेगरी वर्क वीज़ा इंडिया के अंदर या गल्फ में, जहाँ पे भी आप काम करते हो या इंडिया में रहते हो। VFS के अंदर अपॉइंटमेंट आपको इजीली मिल जाएगी इसकी, जब आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करोगे उसके बाद में आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हो। आपके एम्प्लॉयर भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मेल अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयर जो है मेल करेगा फॉर दी वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट, और VFS में अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हो और आपको वीज़ा मिलता है। जब वीज़ा मिलता है तो आपकी ऑन बोर्डिंग होती है दोस्तों, आप फ्लाई करते हो और वहाँ जाने के बाद में आप अपनी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बनवाते हो एम्प्लॉयर के साथ में, अगर आप नॉन सीजनल वर्क वीज़ा के रूट पर जाते हो। ये था आपके लिए ज़बरदस्त जो मैं ऑप्शन लेके आया हूँ दोस्तों। तो मेक श्योर कि अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो मुझे आपकी प्रोफाइल पहले इवेल्युएट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें हर एक को लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि एम्प्लॉयर की तरफ से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एकदम जो है उन्होंने एक इंटेंट दिखाया है कि उनको वर्कर्स वही चाहिए जो काम करने की इच्छुक हों, जो भागे नहीं, ठीक है, इधर उधर। और एक बात आपको खुशखबरी की मैं यहाँ पे और बता दूं, बाद में अपनी फैमिली को बुलाने का प्रबंध आप कर सकते हो ऑन फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा। ये बाद में किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो खाम का बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप वहां पे जाने के बाद में 1 साल काम करने के बाद यू कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, क्योंकि ये पीछे एक रूल अप्रूव हुआ था जिसके अंदर जो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर में जो फ्रांस में काम करते हैं वो इस रूट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आप जो है ईजिली अप्लाई कर पाओगे और आपको आसानी से आप उस पाथवे पे आ जाओगे, नॉट एक्जैक्टली परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर पाओगे, बट उस पाथवे पे आप चले जाओगे। ठीक है,
तो मैं इस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा यहाँ पर। तो इसमें ये कि आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखोगे तो आगे आप ही का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप फ्लाई करते हो, फ्लाई करने के बाद एम्प्लॉयर आपका DPAE जो होता है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एक काइंड ऑफ डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, जो प्री एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन होती है, जो सबमिट होती है URSSAF और MSA अथॉरिटीज को। ठीक है, ये वर्कर जब काम करना स्टार्ट करता है तो ये 8 दिन पहले हायरिंग से जो है सबमिट करनी होती है एक एम्प्लॉयर को, जिसमें वही सब कुछ मेंशन होता है कि एम्प्लॉयर की डिटेल बताओ, APE कोड क्या, वर्क प्लेस का एड्रेस क्या है, एम्प्लॉय का नाम क्या, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपका, मतलब जो जाएगा कैंडिडेट। उसके बाद में एम्प्लॉयर आपको इंटरनली रजिस्टर करता है, जहाँ पे आपको पर्सनल रजिस्टर में जो है आपका उनका डेटाबेस में आपकी एंट्री करता है, आपका पेरोल, पे स्लिप, हर चीज़ आपका प्रूफ एक जनरेट करता है जो आपको मिलता है। और उसके बाद में आपको टैक्स के लिए रजिस्टर करता है, जहाँ पे वो आपके टैक्स पे करेगा। और उसके बाद में आप अपना रेगुलर सिचुएशन में आ जाओगे, फ्रांस के अंदर काम करने का सपना ऐसे पूरा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों के साथ में शेयर करना है, ताकि उनको पता लगे कि डिटेल में इंडिया से वर्क वीज़ा पे, वर्क परमिट पे फ्रांस जाने का लीगल पाथवे क्या होता है। ये 3 रूट में ही आज सिर्फ आप जा सकते हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि आपको जॉब ऑफर आ गया और आप फ्रांस फ्लाई करोगे, ऐसा नहीं होता। प्रोफाइल इवैल्यूएशन के बाद में मुझे अगर लगता है कि आपके लिए फ्रांस सूटेबल है, डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। मेरे साथ में कंसल्टेशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है destinyabroad.ae, जो मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था। क्लिक करके वहां पर आप डायरेक्टली बुक का कंसल्टेशन क्लिक करके आप, यहाँ डायरेक्टली लिंक भी दे रखा है, उसमें भी आप कंसल्टेशन बना सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसके अलावा कोई भाई अगर डायरेक्टली प्रोसीड करना चाहता हो तो वो रजिस्टर फॉर सर्विसेज डायरेक्टली कर सकता है मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में। ठीक है, जिसमें एक बहुत ही नॉर्मल सी दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ठीक है, बोल कर लेते हैं आपसे, और उसके बाद में आगे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और आपको एक प्रॉपर तरीके से स्टैम्प्ड कोटेशन आती है कि कितना आपका बजट होना चाहिए, कितनी आपकी सर्विस फ़ी एक्सपेक्टेड है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर। तब तक के लिए आपके लिए इस तरह की वैकेंसीज के ऊपर रिसर्च करेंगे और बढ़िया बढ़िया कंट्रीज आपसे वादा करता हूँ लेके आऊँगा आपके लिए दोस्तों, अप्लाई करने के लिए, भविष्य बनाने के लिए आगे दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। नमस्कार।